सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। निरंकारी मिशन के पहले गुरु रहे बाबा बुट्टा सिंह जी। उनको ज्ञान कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। हमेशा की भांति उस दिन भी रावलपिंडी के गुरुद्वारे में सत्संग चल रहा था। श्रद्धालु भक्तजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वातावरण भक्ति भाव से सराबोर हो चुका था। ऐसे वातावरण में एक मधुर स्वर गूंज रहा था, मोहन घर आओ। गुरुवाणी के इस शब्द का गायन कर रहे थे बाबा बुट्टा सिंह जी। कीर्तन में बाबा बुट्टा सिंह जी इतने भाव विभोर हो चुके थे कि समस्त संगत भी इनके संग झूम रही थी। बाबा बुट्टा सिंह जी के वैराग्य से परिपूर्ण हृदय से निकले बोल जैसे मोहन के हृदय को छू गए। मोहन यानी कि ईश्वर, प्रभु परमात्मा। यह अलग से बताने की आवश्यकता क्या है। भक्त वत्सल प्रभु इन भावनात्मक हृदयोद्गारों से द्रवित हो उठे। कीर्तन के बाद बाबा बुट्टा सिंह जी के जीवन में ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। यह घटना थी बाबा बुट्टा सिंह जी की मुलाकात भाई काहन सिंह जी से होना। जिस संगत में बाबा बुट्टा सिंह जी कीर्तन कर रहे थे, मोहन घर आओ, उसी संगत में भाई काहन सिंह जी उपस्थित थे, जिन्होंने वह कीर्तन श्रवण किया था। वास्तव में भाई काहन सिंह जी ऐसे ही महान भक्त की तलाश में थे। कीर्तन समाप्त होने के बाद भाई काहन सिंह जी बाबा बुट्टा सिंह जी के पास गए और कहने लगे, भाई साहब, क्या सचमुच ही मोहन आपके घर आते हैं या यूं ही लोगों की वाह ले रहे हो। इतना कहकर भाई काहन सिंह जी वहां से चल दिए। लेकिन इस वाक्य से बाबा बुट्टा सिंह जी के दिल पर गहरी चोट लगी। सोचने लगे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि इस महात्मा के पास अवश्य ही मोहन का पता है और मुझे वह हासिल करना है। मुझे इस महात्मा से मिलना ही होगा। ऐसा सोचकर बाबा बुट्टा सिंह जी गुरुद्वारे के बाहर निकले और निकलने के बाद सीधे भाई काहन सिंह जी के निवास स्थान पर पहुंच गए। वहां जाने के बाद काफ़ी समय तक निरंकार प्रभु के बारे में आप दोनों के बीच चर्चा हुई। बाबा बुट्टा सिंह जी गुरुवाणी के रसिया तो थे ही, इसी कारण भाई काहन सिंह जी के साथ गुरुवाणी के आधार पर ज्ञान चर्चा से आप बहुत प्रभावित हुए। काहन सिंह जी के कथन में छलक रही थी सत्य, निष्ठा, दृढ़ता और विश्वास से आपका अंतःकरण प्रभु मिलन के लिए और अधिक आतुर हो उठा। मन में शांति का एहसास हुआ और उनका हृदय आनंद से गदगद हो उठा। वास्तव में भाई काहन सिंह जी ने आपके हृदय की निर्मलता और प्रेम को पहचान लिया था। वे तो स्वयं भी ऐसे महान ग्राहक को ढूंढ रहे थे जो उनके पास मौजूद ब्रह्म ज्ञान रूपी हीरे को संभाल सके। बाबा बुट्टा सिंह जी की तीव्र जिज्ञासा से वह प्रसन्न हो गए और ज्ञान चर्चा के बाद उन्होंने आपको दूसरे दिन सुबह आने के लिए कहा। इधर बाबा बुट्टा सिंह जी के दिल में बड़ी खलबली मची हुई थी। आपका हृदय गवाही दे रहा था कि अब मुझे इस निरंकार का रहस्य जानना ही होगा और यह जानने के लिए मुझे इस महात्मा का द्वार नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बुट्टा सिंह जी की ज्ञान जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। भाई साहब ने तो उन्हें दूसरे दिन बुलाया था, लेकिन दूसरे दिन का सूरज चढ़ने तक का एक एक क्षण उन्हें जैसे एक एक युग सा लग रहा था। आखिर वह रात व्यतीत हुआ और सूरज चढ़ा। बाबा बुट्टा सिंह जी के जीवन में वह सूरज एक नया प्रकाश लेकर आया। सन 1914 के उस दिन की तारीख आज उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन बाबा बुट्टा सिंह जी के जीवन में क्रांति लाने वाला वह दिन वाकई अमर हो गया। उस दिन उषा काल होते ही आप भाई काहन सिंह जी के निवास की ओर चल पड़े। सूर्य की सुनहरी किरणें के आगमन के साथ ही
भाई काहन सिंह जी ने बाबा बुट्टा सिंह जी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश उज्ज्वलित किया, अर्थात उन्हें सर्वशक्तिमान निरंकार प्रभु का दर्शन कराया। निरंकार प्रभु का अद्भुत रूप देखकर बाबा बुट्टा सिंह जी आनंद विभोर होकर नाचने लगे। उन्होंने अपने सतगुरु भाई काहन सिंह जी के चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार किया। सतगुरु का वज्रहस्त सिर पर टिकते ही बाबा बुट्टा सिंह जी का सर्वांग अलौकिक आनंद से पुलकित हो उठा। अपने अंग संग प्रभु को देखकर आपके आनंद का कोई पारावार न रहा। आनंद विभोर होकर आपके मुख से सहदुगार निकल पड़े, मिल गया, मिल गया। आज सचमुच ही मोहन आपके घर आ चुका था और आप मोहन के घर दाखिल हो चुके थे। नदी का सागर से मिलन हुआ था और ज्योति अपने निज ज्योति में प्रवेश कर चुकी थी। जीव और शिव का अंतर समाप्त हो चुका था। सब कुछ एकाकार हो चुका था, निरंकारमय हो गया था। बाकी बचा था केवल एक ही नाम, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी अगर दास को बताने में कोई त्रुटि होगी हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।